बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हाँ बच्चों, चौथी जमात के लिए उर्दू का सबक है। सफ़ा नंबर 45, 45 सफ़ा नंबर पर सबक का नाम है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल कौशर पॉट मिर्च तेल, मिर्च तेल, मिट्टी का तेल। आप सभी बच्चे जानते हैं कि मिट्टी का तेल कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, ये किस काम आता है और मिट्टी का तेल क्यों इसे कहा जाता है। सबसे पहले बच्चों, हम इस सबक के जो अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, आप अपनी रफ कापियाँ निकालें और इनको लिखें। इनका माने हम लिखेंगे कुव्वत। पहला लफ्ज़ है कुव्वत। बच्चों, कुव्वत ताकत को कहते हैं, कुव्वत ताकत को कहते हैं। हम कहते हैं कि उस बच्चे की कुव्वत अच्छी है, यानी उसकी ताकत अच्छी है, मजबूत ताकत है। तवानाई, तवानाई भी ताकत को कहते हैं बच्चों। कुव्वत और तवानाई एक जैसे अल्फाज हैं। तवानाई भी ताकत है। परख, परख जांच को कहते हैं, तहकीक को कहते हैं। किसी चीज़ की जांच करनी है, किसी चीज़ की तहकीक करनी है, परख करनी है कि ये ठीक है या ख़राब है, ये काबिल इस्तेमाल है या नाकाबिल इस्तेमाल है। गोश, गोश कोने को कहते हैं, किसी कोने को। मकान के एक कमरे में जब हम बैठते हैं, उस कमरे के 4 या 5 या 6 गोशे होते हैं, कोने होते हैं। ठीक है। दरियाफ्त करना, ईजाद करना। ठीक है, किसी चीज़ को दरियाफ्त करना, इसकी ईजाद करना, किसी चीज़ को वजूद में ले आना। मिट्टी का तेल, मैं मिट्टी का तेल हूँ। मुझे मिट्टी का तेल इसलिए कहते हैं कि मैं ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में रहता हूँ। जब इंसान मुझे ज़मीन से बाहर निकालता है तो मैं बड़े काम की चीज़ बन जाता हूँ। लैंप और लालटीन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। स्टोव मेरे दम से चलता है। मेरे बच्चे कच्चे मेल से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। ज़मीन पर चलने वाली गाड़ियाँ, समुद्री जहाज़ और हवाई जहाज़ मेरी बदौलत हरकत में रहते हैं। ज़मीन जोतने के लिए जो ट्रैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी मेरे ही कुव्वत से चलते हैं बच्चों। मिट्टी का तेल, मिट्टी को ही कहते हैं मिर्चू वनन, तेल तीलस वनन, मिट्टी का तेल मिर्च तेल। मैं मिट्टी का तेल हूँ बच्चों, मिर्च तेल, मैं मिट्टी का तेल हूँ। मुझे मिट्टी का तेल इसलिए कहते हैं कि मैं ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में रहता। मुझे क्यों ये मिट्टी का तेल नाम पड़ा? तेल तो तेल ही होता है, लेकिन मुझे क्यों मिट्टी का तेल कहते हैं? मुझे इसलिए मिट्टी का तेल कहते हैं क्योंकि मैं ज़मीन के अंदर से निकलता हूँ। मैं ज़मीन के अंदर बहुत ही गहराइयों में रहता हूँ। और जब मुझे इंसान ज़मीन से बाहर निकालता है, ये ज़मीन के अंदर होता है ये तेल। और ये तेल अपनी कहानी खुद कहता है कि जब इंसान मशीनरियों के ज़रिए मुझे ज़मीन से बाहर निकालते हैं तो उस वक़्त मैं बड़ी काम की चीज़ बन जाती हूँ। उस वक़्त मैं बड़ी काम की चीज़ बन जाता हूँ। क्यों बन जाता हूँ? आप लैंप देखो, आज तो वह है ही नहीं घरों में, लेकिन बहुत पहले हुआ करते थे। वो टेबल लैंप उनको कहते हैं। लालटीन अभी कभी कभी दिखाई देते हैं, आज भी लालटीन। इसमें जब हम तेल डालते हैं तो फिर जलाते हैं, अंधेरे घरों को रोशन करते हैं। हम स्टोव आज भी घरों में जलाते हैं, अपना खाना पकाने के लिए स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी हम मिट्टी का तेल डालते हैं, फिर जलाते हैं और अपना खाना पका सकते हैं। ये मिट्टी का तेल अपनी कहानी कहते हैं। मेरे बच्चे कुछ मेल से मोमबत्तियाँ बनाए जाते हैं। जो मेल रहता है वो मिट्टी का तेल, जब उसकी सफाई की जाती है तो उसका जो मेल बाकी रह जाता है उससे हम मोमबत्तियाँ बनाते हैं बच्चों। तो वो मोमबत्तियाँ भी हमें, जिसको शम्मा भी कहते हैं, घर में रोशन करने के काम आते हैं। ठीक है। ज़मीन पर चलने वाले जो गाड़ियाँ हैं, समुद्री जहाज़ हैं, रेलगाड़ियाँ हैं,
باقی جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، مٹی کا تیل کہتا ہے کہ وہ بھی میرے ہی بدولت حرکت میں رہتے ہیں. کیوں؟ جو اس کا اچھا حصہ، خاصا حصہ، صاف حصہ ہوتا ہے، سب سے اول نمبر کا حصہ جو مٹی کا تیل کا ہوتا ہے، اس کو ہم جہازوں کے ایندھن کے لیے استعمال کرتے ہیں بچوں. اچھا، جو ہم ٹریکٹر گھر میں استعمال کرتے ہیں زمین جوتنے کے لیے، زمین کو تیار کرتے ہیں، جوتتے ہیں، اس ٹریکٹر میں بھی کیا چلتا ہے؟ یہ مٹی کا تیل چلتا ہے. یہ وہی جلتا ہے اور اس ٹریکٹر کو چلاتا ہے. مٹی کا تیل کہتا ہے بچوں وہ بھی میرے ہی بدولت چلتا ہے. کس کے بدولت؟ میرے نہیں، مٹی کے تیل کے ہی بدولت وہ ٹریکٹر بھی بچوں چلتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والے کئی مواد مجھ سے ہی حاصل کیے جاتے ہیں. مٹی کا تیل کہتا ہے کہ جتنے بھی روزمرہ کے دن بدن جو بھی ہم مواد استعمال میں لاتے ہیں تو وہ مٹی کا ہی تیل کا ہوتا ہے، جن سے مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں. بہت سی چیزیں بنتی ہیں، بہت سے کارخانے، مشینیں مٹی کے تیل ہی کی توانائی سے چلتی ہیں. غرض مجھ میں اتنی خوبیاں ہیں کہ جن کا شمار کرنا بھی مشکل. مٹی کا تیل کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی خوبیاں ہیں بچوں کہ شمار کرنا بھی بہت مشکل ہے. چلو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی. اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے. یہ چوتھی جماعت کے لیے کشمیری کا سبق تھا، صفحہ نمبر 45 46. ٹھیک، جو ہم نے کل آپ کو سوالات دیے، امید ہے کہ آپ نے وہ کیے ہوں گے، لکھے بھی ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.